Hello students, how are you all? So I hope you are fine. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. सो लेट अस सी. Electronic configurations. Electronic configurations means it is the distribution of electrons in an atom. एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को अपन क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए we will discuss different rules. First is Aufbau principle. ऑफबो प्रिंसिपल. ऑफबो प्रिंसिपल अपने पास क्या कहता है? ऑफबो प्रिंसिपल, इसका ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप. इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ increasing order of energy of subcells. सबसेल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे इसके अंदर, एज वी हैव डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू द सोमरफील्ड मॉडल ऑफ एन एटम. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल्स. तो इसके अंदर अपन दो रूल यूज करेंगे, M+L रूल्स. दे आर ऑल्सो नोन एज बोर-बरी रूल्स. ये रूल है M+L रूल. N इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एंड L इज द एंगुलर क्वांटम नंबर. तो लोअर वैल्यू ऑफ M+L ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट. लोअर वैल्यू ऑफ M+L आर फिल्ड फर्स्ट. जिनके अंदर M+L वैल्यू लोअर है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले भरेंगे अपन. सेकंड रूल इज if M+L value is same, for two subshells, then lower N value are फिल्ड फर्स्ट. जिसके अंदर m की वैल्यू लोअर होगी उसके अंदर पहले भरेंगे अपन इलेक्ट्रॉन्स को. सो दिस इज ऑफबो प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सबसेल्स. M+L रूल कि लोअर M+L आर फिल्ड फर्स्ट. इफ M+L वैल्यू इज सेम देन द सबसेल्स हैविंग लोअर n वैल्यू आर फिल्ड फर्स्ट. देखो कैसे, अपन जैसे फर्स्ट शेल के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट शेल के लिए अपने पास, जैसा कि अपन ने क्वांटम नंबर्स में डिस्कस किया था, फर्स्ट शेल इज कंटेन ओनली वन सबसेल, दैट इज 1s. सेकंड शेल, जो नंबर ऑफ सबसेल सेल के नंबर के बराबर होता है, तो सेकंड शेल में 2s 2p. थर्ड शेल के अंदर 3s 3p 3d. फोर्थ शेल के अंदर 4s 4 सबसेल्स 4p 4d एंड 4f. फिफ्थ सबसेल में अपने पास आ जाएगा 5s 5p 5d एंड 5f. अब इसमें 5g भी आएगा, लेकिन अपने पास जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं तो 118 इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल्स के अंदर आ जाएंगे, इन्हीं के सबसेल्स में, इसलिए अपन 5g आगे नहीं लिखेंगे. 6s 6p 6d 7s 7p, इन्हीं ऑर्बिटल में 118 आ जाएंगे. देखो s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अपने पास, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10, डिजेनरेसी थी, f ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स.
तो टुगेदर इन सब का 118 होना चाहिए। देखो S 2 2 4 6 8 10 2 12 12 2 14, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ गए S में 6 36 इलेक्ट्रॉन्स, D में एक में 10 40 इलेक्ट्रॉन्स, एक में 14 तो दो में 28 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 14 प्लस 36 50, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 28 दिस विल मेक 118 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए अपन नेक्स्ट और नहीं लिखेंगे इसके अंदर। तो अपनी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 118। अब देखो 1s प्लस, इसमें ट्रिक है, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट, जैसा कि हमने बोला इसमें देखो बेटा, इनमें सब में आप एरो लगा दो इनके आगे, क्रॉस एरो, और ये जो एरो है इसके अंदर, इस एरो को पीछे वाले से मैच कर दो उसमें। तो इसके अंदर टोटल ऑफ नंबर ऑफ जो सब सेल्स है अपन प्रेडिक्ट करेंगे इसके, यहां से देखो दिस इज ये है टोटल इसके अंदर। अब देखो n प्लस एल 1s ऑर्बिटल के लिए 1s के लिए 1 प्लस 0 बराबर 1, 2s के लिए 2 प्लस 0 बराबर 2। इन द सेम वे वी कैन प्रेडिक्ट फॉर अदर्स। 3s 3 प्लस 0 बराबर 3, 2p फॉर 2p इट विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 1 बराबर 3। तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे भी देखो 3 आ रही है वैल्यू 2p में, इसमें भी 3 आ रही है। इस तरीके से अपन डिफरेंट ऑर्बिटल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 1s में 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1, तो 1s में सबसे लोवेस्ट n प्लस l वैल्यू होगी, तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। उसके बाद देखो 2s में 2 प्लस 0 2, 2p, उसके बाद 2s के बाद 2p में 2 प्लस 1 3, 3s में 3 प्लस 0, 3s में भी 3 प्लस 0, दोनों में 1 1 n में। अब देखो दोनों में, ये इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो 2p के अंदर क्या है, लोअर n। 2p में n की वैल्यू लोअर है, सेकंड रूल लगेगा इसके अंदर। तो लोअर n आर फिल्ड फर्स्ट, तो लोअर n इसके अंदर 2p में कितना हो गया 2, और इसमें 3 है तो पहले 2p में आएंगे। इन दिस वे वी विल फिल अप द इलेक्ट्रॉन्स, वी विल बिल्ड अप दिस अबव प्रिंसिपल कि सबसे पहले लोअर n प्लस l इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फर्स्ट। सो दिस इज हाउ वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स according to Aufbau principle while writing the electronic configuration of different elements. So next is देखो नेक्स्ट अपने पास है second rule is Hund's rule of maximum multiplicity. This rule states that इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, एक जो ऑर्बिटल है अपने पास, जैसे p के अंदर तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, s सिंगली डीजेनरेट है, d ऑर्बिटल्स में पेंटा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, f ऑर्बिटल्स में हेप्टा डीजेनरेट होंगे, 7 होंगे। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट स्टार्ट अनलेस एंड अनटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। Degenerate means orbitals of same energy. So it states that
electrons will not start pairing unless and until electrons will not start pairing unless and until all the orbitals, कौन से orbitals? degenerate. degenerate means जो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में जिनकी एनर्जी जब सेम होगी तो वो unless and until all the degenerate orbitals are singly occupied, जब तक सिंगल सिंगल उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। देखो बेटा, अपने पास जैसे ये p ऑर्बिटल्स हैं, तो p ऑर्बिटल्स के अंदर जब अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद p ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अपन, तो यहाँ पे जैसे p2 कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो p2 कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से लिखना, दिस इज द रॉन्ग वे। पहले हम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, दिस इज द राइट वे। p2 को ऐसे लिखेंगे अपन, फॉर एग्जाम्पल 2p3 है, तो 2p3 को ऐसे लिखेंगे अगर हम, तो दिस इज द रॉन्ग वे। सबसे पहले सभी सिंगल सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, दिस इज द राइट वे। ऊपर की तरफ जो अप स्पिन को शो करेगा, नीचे की तरफ डाउन स्पिन को शो करेगा। तो पेयरिंग इसके अंदर जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स के अंदर ना आ जाए। सो दिस इज द हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नाउ द थर्ड रूल, थर्ड इज Pauli's exclusion principle। Pauli's exclusion principle क्या कहता है ये? It states that no two electron in an orbital can have same values for all 4 quantum numbers। No two electrons in an orbital can have same values for all 4 quantum numbers। सभी चारों क्वांटम नंबर्स के लिए सेम वैल्यूज नहीं हो सकती। देखो कैसे, जैसे अपन एक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं 1s2, तो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन एक ऑर्बिटल सिंगली डिजेनरेट होता है इसके अंदर, तो सिंगली डिजेनरेट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको अपन इलेक्ट्रॉन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लिया, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए देखो n, इसका रिप्रेजेंटेशन अपना ये होता है ऑर्बिटल का nlm, तो n की वैल्यू देखो 1, ये जो भी नंबर है आगे वही होगा, तो इसके लिए n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, यहां पे भी n के लिए 1। ls के लिए होता है 0, ls के लिए 0, m और ml 0, ml 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो 3 वैल्यू सेम है। अब ये अप स्पिन है, तो इसकी ms जो स्पिन क्वांटम नंबर अप स्पिन की होगी +½ और डाउन स्पिन इसके लिए होगी -½ तो देखो ये वैल्यू डिफरेंट होगी इसके अंदर, तो ये वैल्यू सेम नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो दिस इज रॉन्ग। ये p ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, दिस इज रॉन्ग वे। यो इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे तो दिस इज रॉन्ग वे, क्योंकि इसके अंदर इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होगी? सेम होगी। तो इसका मतलब जो एक ऑर्बिटल में है, इन वन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन आर नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें रिपल्शंस होगा और रिपल्शंस की वजह से अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी उसके अंदर। तो व्हाट वी कैन से, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेम ऑर्बिटल
कैनॉट हैव सेम स्पिन, सेम ऑर्बिटल के अंदर उनकी सेम स्पिन नहीं हो सकती। दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इससे अपने को टोटल स्पिन, जैसे अपन ने क्वांटम नंबर्स में डिस्कस किया था, टोटल स्पिन को हम बोल सकते हैं हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव यू द टोटल स्पिन ऑफ एन ऑर्बिटल, टोटल स्पिन हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीन रूल्स हैं जो वी विल अप्लाई व्हाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर different elements. So first rule is electrons are filled in increasing order of the energy of the orbitals. Second rule is energy of the orbitals में उसमें अपन two rules use करेंगे. First is lower value of n plus l, जो principal quantum number plus azimuthal quantum number का जो sum है उसमें lower value में पहले भरेंगे, और अगर दो की value same है n plus l value, then the orbital subshells having lower value of n are filled first. Second, Hund's rule of maximum multiplicity, it states that इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट स्टार्ट पेयरिंग। एक ऑर्बिटल में, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयर जब तक नहीं बनेगी जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ना आ जाए। थर्ड रूल इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो कहता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम वैल्यूज फॉर ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। तो बाकी सबकी सेम रहेगी तीन क्वांटम नंबर्स की जो उसकी पोजीशन लोकेट करते हैं, और जो फोर्थ क्वांटम नंबर अपना जो स्पिन के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन की, मतलब सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट विल क्रिएट repulsions among the same spin and it leads to the instability of an atom. जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बताने के लिए, डायमैग्नेटिक मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, CaCl2, वाटर एटसेट्रा, ऐसे सब्सटेंसेस क्या होंगे? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक which contains अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो उनको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। जैसे अपन डिस्कस करेंगे अभी Fe3+, Fe2+ एटसेट्रा, इन आयंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पैरामैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक इनमें भी क्या होंगे बेटा अपने पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ कि ये केवल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में शो करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की में, और दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दे शोस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी even in the absence of magnetic field. Example: iron, cobalt, nickel, etc. These are ferromagnetic materials. So in details we will discuss in the solid state chapter about diamagnetic, paramagnetic. ये आपको एक आइडिया लेना है, और फिर बोर मैग्नेटिक मोमेंट अपन ने कैलकुलेट किया था, न्यू मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू √n n + 2 bn। bn अपना बोर मैग्नेटोन था, और n क्या है यहाँ पे? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बिहाफ पे उसके बोर मैग्नेटोन की म्यू मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटोन। तो अपन फर्स्ट वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अप टू 30 एटॉमिक नंबर, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल। तो देखो 1 फर्स्ट एटॉमिक नंबर, उसके बाद सिंबल ऑफ एलिमेंट, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर 1 सिंबल ऑफ एलिमेंट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में देखो एक इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सबसे पहले 1s1। एटॉमिक नंबर 2 दिस इज फॉर हीलियम, 1s2 3
लिथियम, देखो 1s फुल भर गया, और 1s के बाद ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन सा आ जाएगा अपने पास 2s1। नेक्स्ट 4 बेरिलियम 1s2 2s2। 5 बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो ये क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p1। सिमिलरली 6 कार्बन 1s2 2s2 2p2। 7 नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। 8 फ्लोरीन 1s2 2s2 8th is oxygen 2s2 2p4। 9 फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, देखो डीजेनरेसी एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, तो p में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने होंगे p सब शेल में, l की वैल्यू होगी 1, तो 2l+1, तो 3 ऑर्बिटल्स हो गए उसमें, तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। 9 10 नियोन, नियोन विल बी 1s2 2s2 2p6। अब इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन को हम नियोन के बराबर लिख सकते हैं फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट्स। नेक्स्ट एलिमेंट्स देखो कैसे, नेक्स्ट एलिमेंट इज 11 सोडियम। सोडियम के लिए हम लिख सकते हैं नियोन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन इनटू, देखो नियोन की 2p तक खत्म होगी, 2p के बाद अपने पास आएगा 3s1। 12 इज फॉर मैग्नीशियम। नियोन, नियोन मतलब यहां पे नियोन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। फिर उसके बाद 3s2। 13 एल्यूमिनियम, नियोन 3s2 3p1। सिलिकॉन, नियोन 3s2 3p2। अब p के अंदर 6 तक भरते जाएंगे ऐसे ही सेम, 15 16 17 18। The silicon is phosphorus, so this will be neon 3s2 3p3। sulfur, neon 3s2 3p4। chlorine, neon 3s2 3p5। अब देखो 18 क्या है अपने पास आर्गन, तो 18 आर्गन के लिए यहां पे नियोन की हो जाएगी और 3s2 3p6। अब देखो s फुल भर गए, तो इस पूरी को कंप्लीट को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। अब देखो 3p के बाद अपने पास आएगा 4s और 3d बच रहा है, तो देखो n+l वैल्यू निकाला इनके लिए, तो n+l वैल्यू 4s के लिए होगी 4 और 3d के लिए 3+d के लिए क्या होती है s p d f। l की वैल्यू s के लिए 0 1 2 3, तो d के लिए 2, तो 2 3 + 2 = 5। तो देखो लोअर n वैल्यू किसकी होगी 3d से पहले 4s की, तो इसके बाद 4s आएगा, तो 19 इज फॉर पोटेशियम, 20 इज फॉर कैल्शियम। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन ऑर्गन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन इनटू 4s1। फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन कैल्शियम में इनटू 4s2। So these are the configurations up to atomic number 20. Now अब atomic number 21 के लिए अपने पास ये आ गया आर्गन। 21 एलिमेंट विल बी स्कैंडियम, इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 4s2 के बाद आ गया 3d1, क्योंकि 4 के बाद 3d। 22 देखो 4p भी आएगा, तो 4p के लिए क्या होगी n प्लस वैल्यू 4 + 1 5, तो ये भी 5 ये भी 5, तो दोनों 5 है, तो लोअर n किस में हो गया 3d में, तो 3d में पहले भरेंगे 4p से पहले। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम,
These are the symbol of elements. For टाइटेनियम के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d2, वेनेडियम आर्गन 4s2 3d3, क्रोमियम आर्गन, इसमें एक्सेप्शनल केस आएगा ये 4s1, देखो इसको अपन अलग से मार्क कर सकते हैं, आर्गन इज, ये क्रोमियम के लिए आर्गन 4s1 3d5, ये वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट फिर कॉमन आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d7, फोर एस टू 3d8, 4s1 3d10, 4s2 3d10, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है कॉपर की। फिर से दिस इज आर्गन 4s1 3d10। सो दीज आर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स। लेकिन ये जो हमने ब्लू से मार्क किया है ये कॉन्फ़िगरेशंस कुछ डिफरेंट है। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट क्यों है बेटा? इसके अंदर ये जो होगा ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड D5। देखो D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 में आधा भर गया वो। अब इसको आप ऐसे कंसीडर कर लो कि 100 रुपए हैंगर है आपके पास तो फुल्ली फिल्ड है, और 50 रुपए तो आधे है। तो अगर आपके पास मान लो कि 50 रुपए हो गए तो 50 रुपए में भी हाफ फिल्ड बनोगे, 100 में फुल्ली फिल्ड बनोगे, तो हाफ फिल्ड में भी मोर स्टेबल होगा और फुल्ली फिल्ड में भी मोर स्टेबल होगा। अब हाफ फिल्ड से एक ज्यादा हो या एक कम हो, लेस फिल होगा, लेस स्टेबल होगा। फुल्ली फिल्ड से एक कम हो इलेक्ट्रॉन या ज्यादा हो, वो भी लेस स्टेबल होगा। तो इन द सेम वे हाफ फील्ड एक रीजन तो आ जाएगा हाफ फील्ड का। सेकंड, मोर एनर्जी एक्सचेंजेस। ये एनर्जी एक्सचेंज अपन बताएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में एनर्जी एक्सचेंज होगी। ऑर्बिटल्स जो है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, तो वो आपस में अपने आप की एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उसके व्याप पे जितने ज्यादा एक्सचेंज कर सकेंगे तो उनके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके अंदर क्या आ जाएगा, फुली फिल्ड। D10 इसमें क्या हो गया, फुल भर गया, तो फुली फिल्ड की वजह से मोर स्टेबल हो गए। अब देखो इसको जो अपन क्रोमियम है, क्रोमियम को देखते हैं। अपने पास क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी इसके अंदर 24, तो 24 के लिए होगी 4s1 3d5। तो देखो ये जो 3d5 है, 3d5 के अंदर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5, एंड दिस इज हाफ फिल्ड। ये तो अपनी स्टैंडर्ड है। और अगर हम क्रोमियम को ऐसे लेते हैं 24 4s2 3d4, दिस इज नॉट हाफ फिल्ड। अपन दोनों के अंदर एक एनर्जी एक्सचेंज कंसीडर करेंगे। अब देखो बेटा, ये जो इसके अंदर d ऑर्बिटल्स में कितने आ गए टोटल अपने पास इलेक्ट्रॉन्स, 4। तो जब एनर्जी एक्सचेंज होगी, देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है अपनी, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। तो टोटल कितनी एनर्जी एक्सचेंज हुई अपनी इसमें, 4 एनर्जी एक्सचेंजेस होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ। सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके साथ कर सकता है एनर्जी एक्सचेंज, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। तो टोटल एनर्जी एक्सचेंज अपनी कितनी होगी इसमें, 3। थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी, तो 2। उसके बाद अपना जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन बचा, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल देखो 3 2 5 और 5 10, तो टोटल 10 एनर्जी एक्सचेंजेस। यहां पे देखो ये वाला इसके साथ 1 2 3, नेक्स्ट इज 1 2, नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी एक्सचेंज इज 1 with this, तो टोटल 3 + 3 6 एनर्जी एक्सचेंज।
तो 6 एनर्जी एक्सचेंज होगा तो ये क्या होगा अपने पास, दिस विल बी लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होगा। और ऊपर वाला 10 एनर्जी एक्सचेंजेस होंगी तो ये क्या होगा उसके केस में, मोर स्टेबल होगा। तो मोर स्टेबिलिटी की वजह से इसके अंदर तो क्रोमियम में क्या होगा, हाफ फील्ड, और जिंक ये कॉपर के अंदर क्या आएगा बेटा, इसके अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन S का D में चला गया, आना चाहिए किसमें, S में आना चाहिए, क्योंकि S की एनर्जी लोअर है तो उस ऑब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग S में फिल करना चाहिए, लेकिन D में किसकी वजह से आ गया, ड्यू टू स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अंदर इसकी वजह से। अब देखो अपन पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पूरी पीरियोडिक टेबल में, अब ऐसे याद रखना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, कि सब एलिमेंट्स के लिए अपन पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सो दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। So now we will see the different electronic configurations as well as the exceptional electronic configurations according to the periodic table. So let us see. देखो बेटा इसके अंदर अपन देखते हैं पीरियोडिक टेबल वी विल ड्रॉ आउट। देखो ये अपने पास 18 ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर, 18 ग्रुप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसको 18 और 0 ग्रुप भी बोलते हैं अपन नोबल गैसेस के लिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज मेंडलीव के अकॉर्डिंग फर्स्ट ए, दिस इज सेकेंड ए। नाउ this is third A, 4A, 5A, 6A, and this is 7A. This is 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, and these all are in
8B and this is 1A and this is 1B and second B. अब देखो ऐसे याद रखना है ली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद इनके मैजिक नंबर्स हैं जो एटॉमिक नंबर के याद रखने हैं, इनके मैजिक नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये फर्स्ट ग्रुप के लिए। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 3, 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11, 11 में 8 करेंगे तो 19, 19 में 18 करेंगे तो 37, 37 में 18 करेंगे तो 55, 55 में 32 करेंगे तो 87। इसके लिए जो मैजिक नंबर्स होंगे अपने पास 8, 8, 18, 18, 32। तो इसका 4 है, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 8 तो 20, 20 में 18, 38, 38 में 18, 56 और इसमें 32, 88। अब उसके बाद देखो यहां पे आ जाते हैं अपन, दिस इज बैंगन आलू गाजर इन थाली। तो यहां पे अपन आईपीएससी के अकॉर्डिंग लिखेंगे जो भी एटॉमिक नंबर आएगा। देखो बैंगन आलू गाजर इन थाली, काशी गए शंकर प्रभु, काशी गए शंकर प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, है नहीं आगर कर, 0 पर रन आउट। अब देखो इनके लिए इसका एटॉमिक नंबर है 5, 5 में 8 ऐड करो 13, 13 में 8, इनके मैजिक नंबर्स हो गए अपने पास 8, 18, 13 में 18 ऐड करेंगे तो अपने पास आ गया 31, 18, 32, 32। दिस इज फॉर एंटायर पी ब्लॉक। अब 31, 31 में 18 जोड़ेंगे फर्दर तो 49, 49 में 32 ऐड करेंगे तो 81, 81 में 32 ऐड करेंगे तो 81 प्लस 32 3, 8 प्लस 3 113, 113। इसमें क्या आ जाएगा नेक्स्ट इसका 6 में 8 जोड़ो फिर 18, ये इनके आगे चल लो 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 33, 35, 36, 49। ये हो गया अपने पास 50, 51, 52, 53, 54। दिस इज 82, 83, 84, 85, 86। This is 114, 115, 116, 117, 118. These are the magic numbers for P block. इसको अपन बोलेंगे ये जो पूरे दोनों हैं this will be S block, क्योंकि इसमें S सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे। ये जो पूरा है अपने पास this is D block, इसमें D सबशेल में एंटर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो this is complete is P block, इसमें P सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे अपने। उसके बाद देखो यहां पे अपने पास है साइंस टीचर विनीता, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकोनी क्यों जलाती, स्कैंडियम टाइटेनियम वेरेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक की रेड से हमने जो मार्क किया ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेंकोनी क्यों जलाती। उसके बाद यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद।
यूट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। नेक्स्ट इज ला आफ्ता, वर्ना रे, उधर इधर, पिटाई, पिटाई और होगी। एंड दिस इज, यहां से अपने पास एक्टिनियम से शुरू होगा, ये रदरफोर्डियम, इसके बाद अपने को आईपीएससी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग फिल करेंगे इसमें एलिमेंट्स को। सो अब देखो अपन इनको मार्क करेंगे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस को। इनके लिए जो मैजिक नंबर्स हैं, देखो इसका 21 है, 21 में 18 ऐड करेंगे तो अपने पास आ गया 39, 39 में 18 ऐड करेंगे तो 57, 57 में 32, दिस इज फॉर दिस ग्रुप 18, 18, 32, 57 प्लस 32, दिस विल गिव यू 89। ये 22, 22 प्लस 18 40, 40 प्लस इसमें 32 72, 72 प्लस 32, 72 प्लस 2 4, 104। तो इन सब के लिए मैजिक नंबर्स होंगे यहां से लेके यहां तक 18, 32, 32। These will be the magic numbers for 4 से ये। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 14 का गैप आ रहा है अपना 57 के बाद 72, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का गैप है, फिर यहाँ पे भी 14 इलेक्ट्रॉन्स का गैप है, वो अपने आएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये पूरा हो गया डी ब्लॉक। उसके बाद पूरे आगे से 104, यहाँ पे 105, 106, 107, 108, 109, 1110, 1111, 1112, 112। सो दिस इज नाउ अपने पास ये एटॉमिक नंबर्स फर्दर इसमें हो जाएंगे 23, 24, 25, 26, 30, this is 79, 73, 74, 75, 77, 79, this is 80. So these are the different atomic numbers. अब देखो बेटा यहाँ पे जो इनकी आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी, अपन ये ऐसे लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन है जिंक के लिए। तो ये जो अपने पास दिस इज NH सेल, दिस इज n-1 एंड दिस वन इज n-2 एंड सो ऑन। तो ये जो अपने पास NH सेल बचा, इसको हम बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल, आउटरमोस्ट और वैलेंस। आउटरमोस्ट वैलेंस और इसको अपन अल्टीमेट सेल बोलेंगे, अल्टीमेट बिल्कुल बाहर वाला। दिस इज प्री अल्टीमेट, प्री अल्टीमेट और प्री वैलेंस सेल, प्री अल्टीमेट और प्री वैलेंस, और इनको हम कोर इलेक्ट्रॉन्स भी बोलेंगे। एंड दिस इज प्री पेनल्टीमेट, दिस इज आउटर मोस्ट, ये इनर मोस्ट, उसके बाद प्री अल्टीमेट एंड दिस इज पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड दिस इज प्री पेनल्टीमेट। अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड दिस इज प्री पेनल्टीमेट। अब ये जो इसको आउटर मोस्ट को रिमूव करने के बाद ये जो बचेंगे इनको बोलते हैं हम कर्नल्स टुगेदर आफ्टर रिमूविंग आउटर मोस्ट। आउटर शेल को रिमूव करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे अपने पास उनको बोलेंगे हम कर्नल्स।
तो इनके ब्याह पे ये जो हमने पूरा पी ब्लॉक लिखा, तो पी ब्लॉक के अंदर जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो अपने पास होगी NS2 NP1 to 6। देखो जैसे 13 ग्रुप है तो 13 ग्रुप के लिए जनरल आउटर मोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन विल बी NS2 NP1 to 6, 1 से लेकर 6 तक। इसमें होगी NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6। यहाँ पे जो N है, N की वैल्यू अपने पास पीरियड नंबर बताएगी। जैसे पीरियड अपने पास ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे अपन बोरोन के लिए लिखते हैं 2s2 2p1, तो मतलब बोरोन सेकंड पीरियड में लाई करेगा। ये इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशंस होंगी। ये वाला है इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशंस होगी NS1, सेकंड ग्रुप की जनरल कॉन्फ़िगरेशंस होगी NS2। अब अपने पास आ गए ये इधर D, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे हम डिफरेंट, अलग अलग। तो ये तो अपन ने पहले डिस्कस कर ही ली, अपन ने ये 21 से लेके 30 तक डिस्कस किए। उसमें दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस है, क्रोमियम एंड कॉपर। नाउ दिस इज फर्स्ट 3D ट्रांजिशन सीरीज। इसमें 3D में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3D सीरीज। ये बोलेंगे इसको हम, दिस इज 4D सीरीज एंड दिस इज 5D सीरीज, दिस इज 6D सीरीज। 6D में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे इसके केस में। सो दीज आर द डिफरेंट। अब इसके यहाँ पे अपन 4D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अपने पास एलिमेंट हो गए यूट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। अब देखो यहां से जो इसके अंदर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस आई थी उनके ब्याह पे अपन लिखेंगे आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले को आउटर मोस्ट, वैलेंस और अल्टीमेट, उससे पहले वाले को पेनल्टीमेट और प्री वैलेंस शेल और कोर इलेक्ट्रॉन्स, उससे पहले वाले को प्री पेनल्टीमेट शेल। और जब अल्टीमेट शेल के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो उसके बाद जो अपने पास सेल बचेगा उस सेल को क्या, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उनको बोलेंगे अपन कर्नल्स। आफ्टर रिमूविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बचेगा, पॉजिटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा उसके ऊपर, तो उसको बोलेंगे अपन कर्नल्स। सो अब इसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे, यूट्रियम से कैडमियम एंड लैंथेनम टू मरकरी। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस इनकी सबकी फिक्स होगी। यहाँ पे आउटर मोस्ट जो N जो है जनरल लिखा है हमने, दिस N विल रिप्रेजेंट इट्स पीरियड नंबर, कि कौन से पीरियड के अंदर इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगी। These are 10 एलिमेंट्स। तो ये अपने पास 4D ट्रांजिशन सीरीज है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 5s2 4d1 आउटर मोस्ट, इसकी होगी 5s2 4d2। दिस एटॉमिक नंबर 39 है इसका, 40 41 42 43 44 45 46 47 48। तो इसमें देखो बेटा 4s 3d2 4d2 5s2 आउटर मोस्ट जो डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी अपने पास, डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी n-1 d 1 to 10 1 से 10 तक, और ns 1 से 2। n यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करेगा, अल्टीमेट शेल। तो 4s2 5s2 3d2। अब ये आ गया अपने पास 41, ये एक्सेप्शनल होगा। यहाँ पे ये आएगा अपने पास 4d4 और 5s1, उसके बाद 4d5। देखो एक इलेक्ट्रॉन s का इसमें क्या आ गया, नायोबियम से अलग होगी ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। 4d5 5s1, उसके बाद टेक्नीशियम का
दिस इज 4d6 4d5 5s2। देखो इसके अंदर ये हाफ फील्ड बन गया डी, एक वापस से एस में भेज दिया, तो ये इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगी। फिर उसके बाद 4d 5 की जगह 6 7 और ये 5s1 4d8 5s1 4d9 5s1। दिस पैलेडियम इज 4d10 5s0। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। Ag 4d10 5s1, this is 4d10 5s2। so these are the exceptional configurations in case of d block elements। ये देखो ये तो इसके अंदर नॉर्मल है इसकी, ये भी एक्सेप्शनल होगी इसमें, and these are the exceptional configurations। और ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस मतलब ये ऑफ-बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं है। एस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना चाहिए, ये 4d3 होना चाहिए और ये 5s2 होना चाहिए, तो लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा इसके अंदर ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद अपने पास आएगा ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी। तो देखो लास्ट में मरकरी की क्या आ जाएगी अपने पास 5d10 6s2। लेंथनम की क्या आ गई अपने पास 5d1 6s2 5d2 6s2। दिस tantalum is 57 72 73 74। ये इनकी आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए एटॉमिक नंबर इसमें 5d2 5d3 6s2 5d4 6s2 5d5 6s2, कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू द रूल। फिर उसके बाद 5d6 6s2 5d7 6s2। दिस इज 5d9 प्लेटिनम 5d9 6s1 and this is 5d10 6s1। so platinum and AgAu, these are the exceptional configurations। this is 4d series and this is 5d series। तो ये इसमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, इनको याद रखनी है अपने को कि इन किस किस एलिमेंट में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे उनके, तो उनके अंदर अपने पास प्रेडिक्ट करेंगे अपन ये। तो ये इनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशंस है और रेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस सेम होंगी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो कॉन्फ़िगरेशंस है और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कंटिन्यूइंग चैप्टर, दैट इज periodic classification of elements। so this is up to atomic structure, so we will revise these configurations in the periodic classification of elements, because for writing the oxidation states we have to know the outermost electronic configurations। so thank you।